सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ये हैं कुछ PYQ, जिसे अगर आप समझ गए तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ इस फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की, है ना, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3, है ना, सॉरी इट इज़ द 2 3 एंड 4। अगर मैं मार्क कर लूँ इस न्यूमेरिकल को 1 2 3 4 करके मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कह सकता हूँ, देखो क्या कह सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, मैं अगर पहले क्वेश्चन की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो यहाँ पे दे रखा है कि इवालुएट। पहला क्वेश्चन दे रखा है इवालुएट किसकी निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे दे रखा है जी साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री अपॉन में दे रखा है आपसे tan 30 डिग्री, और फिर दे रखा है इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है जी, इंटू tan 60 डिग्री। अच्छा, अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपके लिए कुछ हेल्प के लिए यहाँ पर लिख रखा है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली रखें यहाँ पे 1/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और प्लस 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू। अरे भाई, मैंने आपको बताया था कॉस 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है जी, तो हमें ले सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन। अब मैं बातें करूँ tan 30 की, तो ये होती है 1/√3, और अगर tan 60 की बातें करूँ तो ये होती है √3। इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ मिलेगा 1/2, इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1 अपॉन में यहाँ पे बचेगा 1। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन में 1। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3/2। तो ये हो गया इस न्यूमेरिकल्स का, इस प्रॉब्लम्स का आंसर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से फील कर पा रहे होंगे कि अगर आपको ये सारी वैल्यू लर्न है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप बड़े ही ईजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं इसी के सेकेंड पार्ट के, है ना, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं बातें करूं इसी सवाल के, है ना, सेकेंड पार्ट्स के मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दे रखा है क्या, ये दे रखा है कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, ये बताओ कॉसेक 30 वैल्यू कितनी होती है। देखो यहाँ पे अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। साइन 45 की कितनी होती है जी, तो 1/√2 होती है जी। और अगर मैं बातें करूँ 660 की, तो कॉस 60 की होती है 1/2, तो 660 की हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूँ इंटू यहाँ पे मैं लिखूँ 1/√2 का स्क्वायर लिखूँ जी, है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये 1/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और -4। तो आप क्या करोगे, इससे सॉल्व करोगे, मिल जाएगा 2, तो 2 - 4 कितना मिलेगा जी आपको, -2 मिलेगा। तो ये हो गया इस सेकेंड न्यूमेरिकल्स का आंसर, और ये हो गया जी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर। तो आप ये बात अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि बस ये वैल्यू आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजीएस्ट हैं, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से होंगे, नहीं तो अगर इसके बेसिस पे होंगे तो बातें आपको ये याद रखनी है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बातें कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, है ना, मैं बातें कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो सेकेंड प्रॉब्लम देखो ध्यान से,
सेकेंड प्रॉब्लम देखो जी, ये आपको दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। आपको एक इक्वेशन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं इसको भी अरेंज कर लेता हूँ, सवाल कुछ अलग है। मैं अगर सेकेंड क्वेश्चन की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है क्या। अगर आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है हेयर sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। आप हमें ये बताओ sin 60 वैल्यू कितनी होती है। बोलोगे सर जी √3/2 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी होती है √3/2। मैंने आपको बताया था तो cos 60 वैल्यू कितनी होती है जी, तो ये होती है 1/2 और साइन और cos 60 कितनी होती है वैल्यू, तो ये होती है 1/2 और साइन 30 को होती है 1/2। अगर मैं बातें करूँ इन सभी की वैल्यू की, तो ये होती है √3/2 इंटू ये वाला होता है √3/2 माइनस 1/2 और ये होता है जी 1/2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इनको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे √3 से √3 का, तो आपको मिलेगा केवल 3 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। तो आप देख पा रहे हो कि आपको मिल रहा है 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ये मिलेगा 2/4 और सॉल्व करने में मिलेगा आपको 1/2। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं sin 2x। हमें sin 2x की वैल्यू कितनी मिली है बताओ हमें sin 2x की वैल्यू मिली है मेरे प्यारे बच्चों, मिली है हमें 1/2। तो आप बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बताओ। 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो जहाँ पे 1/2 लिखा है ना, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे 1/2 लिखा है, अगर मैं साइन 30 लिखूँ तो कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई इसकी वैल्यू ही होती है 1/2, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि ये 2x की जगह पे क्या है 30 है। तो अगर मैं 2x की जगह पे 30 लिखूँ तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी जी 15। तो ये रहा आपके इस प्रॉब्लम्स का जवाब। बहुत ही आसान है ये सारे प्रॉब्लम, है ना, बड़ा ही आसान है ये सारे प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बातें करूँ तो बस आपको ये बातें याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें ये बातें आपके मन में या आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैं अगर बातें करूं आपसे न्यूमेरिकल नंबर 3 की मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आए हुए हैं। सो दिस सेकेंड एंड थर्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट वन इज आल्सो, बट थर्ड एंड फोर्थ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल थर्ड एंड फोर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर मैं बातें करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दे रखा है कि इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। जहाँ पे बता रखा है कि ये जो a प्लस बी की वैल्यू है ना 0 से बड़ी और 90 से क्या होंगी छोटी होंगी जी। और सेकेंड बात है ये आपको बता रखा है ना, यहाँ पे क्या होगा लेस देन इक्वल टू 90 हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि जहाँ पे a बड़ा होगा b से, है ना, a किससे बड़ा होगा b से बड़ा होगा, तो a और b के मान फाइंड करने हैं आपको। अगर मैं बातें करूँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, तो इस न्यूमेरिकल की अगर बातें करूँ तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ना, आप यहाँ लिखोगे हेयर यू हैव गिवन वन थिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपको दे रखा है यहाँ पे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या दे रखा है एंड साइन नहीं कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2।
अच्छा मेरा सवाल है आपसे कि अगर हम यहाँ पे साइन दिया है तो यहाँ पे अगर हम बातें करें कि साइन में ही किसकी वैल्यू 1 होती है तो आप बोलते हो सर जी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं जहाँ पे 1 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे लिखा हुआ है 1, अगर मैं यहाँ पे साइन 90 लिखूँ तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है 1। तो 1 लिखूँ या साइन 90 लिखूँ, बातें दोनों ही सेम है जी, है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ इस एंगल को इक्वेट करूँ तो हमें मिलेगा a + b = 90, है ना। दैट इम्प्लाइज आई कैन राइट दिस। तो ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर 1। मैं ये बातें अगर सेम टू सेम इस नेक्स्ट इक्वेशन में करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये तो हो गया cos a - b, चलो इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। ये क्या हो गया जी, ये हो गया अपना cos a - b। आप बताओ cos में ही √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो बोलोगे सर जी 30 की होती है। तो मैं √3/2 लिखूँ या लिख दूँ cos 30, बातें तो दोनों ही सेम है जी, है ना। तो अगर मैं यहाँ से फिर से एंगल को इक्वेट करूँ तो हमें मिलेगा a - b = 30 डिग्री, है ना। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैं लिखना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी, देखो सॉल्व करो इसको। अपने पास a + b की वैल्यू है 90 डिग्री, है ना। क्या लिख लिया यार, यहाँ वो 90 डिग्री हुआ। और a - b की वैल्यू है जी कितना, 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो ये b से b कट जाएगा, हमें मिलेगा 2a = 90 90 + 30 120। तो a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 60 डिग्री। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो अगर मैं a का मान 60 डिग्री इसमें 1 में रखूँ, यहाँ 1 में रखूँ और इस 60 को यहाँ पे माइनस कर दूँ जी, तो हमें मिल जाएगा b = 90 - 60। तो क्या मिल जाएगा b की वैल्यू 30 डिग्री। देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि जैसा आपसे इस कंडीशंस में बताया है कि a b से बड़ा होगा। देखो a की वैल्यू 60 है जो कि बड़ी है b की वैल्यू 30 से। तो ये रहा आपका इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब मैं बातें करूंगा इस 4th न्यूमेरिकल्स की। दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये 3 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुका है ना, लगातार 2 बार। तो मैं अगर बातें करूंगा 4th न्यूमेरिकल्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा है। दे रखा है कि इफ़ थीटा इज़ एक्यूट एंगल एंड tan थीटा + cot थीटा = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 7 थीटा + cos to the power 7, है ना। cos थीटा का पावर 7, ऐसे वो 7 थीटा नहीं है बल्कि वो पावर है। देखो अपने पास दिया गया है, अपने पास ये दिया है हेयर, दे रखा है कि tan थीटा + cos थीटा की वैल्यू दे रखा है 2। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाया था एक बातें कि ये जो कॉट होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन टी रेशियो, तो मैंने आपको ये बातें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/tan थीटा = 2। अच्छा ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा tan थीटा ना, इसका एलसीएम हो जाएगा जी tan थीटा। मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मिलेगा tan² थीटा और ये 1 और यहाँ पे मिलेगा आपको 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं मेरे प्यारे बच्चों, तो tan² थीटा + 1 और = हो जाएगा 2 tan थीटा। इसको इस साइड लेके आओ, tan² थीटा - 2 tan थीटा और यहाँ बचेगा 1 = 0। अच्छा आपको एक बात तो याद होगी ना, ये वाली a² - 2ab + b² अगर दिया हो तो वैल्यू कितनी होती है जी, ये होती है a + b का ना a - b का होल स्क्वायर। ये वाली बातें आपको याद होंगी। देखो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है a² और ये 2ab और + b², तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा tan थीटा - 1 का होल स्क्वायर। अरे भाई अगर ये स्क्वायर 0 के साइड में जाए तो वैल्यू 0 ही होगी, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि tan थीटा - 1 = 0, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। अब बता सकते हो क्या हमें tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, देखो 45 की होती है। तो मैं जहाँ पे 1 लिख रहा हूँ,
अगर मैं इस 1 के जगह पे tan 45 लिखूँ तो कोई गलत वाली बात नहीं करूँगा, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू, आप कह सकते हो ये हो जाएगा 45 डिग्री। स्टूडेंट्स सवाल आपसे ये पूछा है कि tan थीटा का पावर 7 और cot थीटा का पावर 7 की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो देखो मैं इसकी बात यहाँ करता हूँ ना, देयरफॉर tan थीटा का पावर 7 प्लस cot थीटा का पावर 7 की वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू 45 है ना, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे इसके इक्वल टू, तो मैं लिख रहा हूँ tan 45 का पावर 7 और मैंने थीटा का मान निकाला है 45, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 45। tan 45 वैल्यू होती है 1, तो 1 का पावर 7 और cot 45 की भी कितनी होती है जी, 1 होती है, तो इसका भी 7, तो 1 का पावर 7 करो तो 1 ही आएगा, और 1 को 7 बार कर लो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये रहा आपको इस न्यूमेरिकल्स का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स और इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, तो मैं कहूँगा इसे आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़।